x बाई 100। तो एग्जाम्पल में 20% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 20 बाई 100, 100 को 5 टाइम्स में काटेगा तो 1/5, 48 बाई 100, 12 चौके 48 और 25 चौके 100। a बाई बी को परसेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो a बाई बी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंट में होगा। जैसे a बाई बी इक्वल टू a बाई बी इंटू 100 का ब्रैकेट परसेंटेज। यदि वस्तु की कीमत इंक्रीज किया जाता है R% से, देन द रिडक्शन इन कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज R/100 प्लस R का ब्रैकेट इंटू 100 बिग ब्रैकेट परसेंटेज। यानी यदि किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होता है R% से, तो कंजप्शन में कितना रिड्यूस करेंगे कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना करे। तो इस फॉर्मूला से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। यदि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस बाय R%, मतलब वस्तु की कीमत है ना R% से डिक्रीज कर रहा है, तो कंजप्शन में इंक्रीज होगा इस तरह से कि एक्सपेंडिचर में डिक्रीज ना हो। तो इसका फॉर्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100%। अब पॉपुलेशन पे क्या होता है, let the population of a town be P now. Suppose it increases at the rate of R% per annum. मान लीजिए कि किसी शहर का आबादी P है इस टाइम और ये इंक्रीज कर रहा है R% पर annum से। शहर की आबादी P है और इंक्रीज कर रहा है रेट R% पर annum से। तो n ईयर्स बाद पॉपुलेशन क्या होगा, तो P इंटू 1 प्लस R/100 का ब्रैकेट के पावर n। उसी तरह पॉपुलेशन n ईयर एगो क्या होगा, n ईयर एगो का मतलब है प्रेजेंट से n ईयर पहले, और आफ्टर n ईयर मतलब है कि प्रेजेंट से n ईयर बाद। n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन n ईयर्स एगो का फॉर्मूला है P/1 प्लस R/100 का ब्रैकेट n। रिजल्ट्स ऑन डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन मतलब होता है, डिप्रेसिएशन मतलब होता है कि यदि हमने किसी वस्तु का प्राइस फिक्स कर दिया है पर वो समय के साथ उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेसिएशन। तो लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी P। मान लो कि मशीन के वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू P है और ये डिप्रिशिएट कर रहा है R% पर annum से, देन वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर n ईयर्स इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 के ब्रैकेट के पावर n। वैल्यू ऑफ द मशीन n ईयर एगो, प्रेजेंट से n ईयर एगो। n ईयर एगो का मतलब है वर्तमान से n ईयर पहले। तो वैल्यू ऑफ द मशीन n ईयर एगो इक्वल टू P/1 माइनस R/100 का ब्रैकेट पावर n। इफ a इज R% मोर देन b, देन b इज लेस देन a बाई, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा कि यदि a R% ज़्यादा है b से, तो b a से कितना छोटा होगा, तो इस परसेंट से, मतलब इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा कि b कितना a से छोटा है। a इज R% लेस देन b, देन b इज मोर देन a बाई, इससे निकल जाएगा R/100 माइनस R इंटू 100%। यदि ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के वैल्यू यदि ऑब्जेक्ट के वैल्यू पहले चेंज होता है बाई A%, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है कि चेंज हो रहा है इंक्रीज हो करके या डिक्रीज हो करके। फिर चेंज हो रहा है B% से
इंक्रीज होकर के या डिक्रीज होकर के, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, मतलब नेट वैल्यू क्या होगा। तो नेट वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए का ब्रैकेट इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100 बिग ब्रैकेट परसेंटेज। यदि चेंज हो रहा है a% से और इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्लस जो है ना, a के पहले प्लस होगा, अब डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस होगा। उसी तरह से b यदि चेंज हो रहा है डिक्रीज होकर के तो यहाँ पे माइनस होगा, और इंक्रीज होकर के हो रहा है तो प्लस होगा। अब नेट इफेक्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि यदि नेट इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन रिस्पेक्टिवली। तो यदि नेट इफेक्ट नेगेटिव में आता है तो हम कहेंगे कि नेट इफेक्ट डिक्रीज किया है, और यदि नेगेटिव में आता है तो डिक्रीज किया है। पॉजिटिव में आ रहा है नेट इफेक्ट का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है।